पड़ रहा है। किसी भी आंदोलन की सबसे ज्यादा सजा आखिर जनता को ही क्यों भुगतनी पड़ती है, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक जाट नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उस रेस की जिसमें सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को पछाड़ दिया है। इन सबके अलावा बात करेंगे दिल्ली के राधिका तंवर हत्याकांड की। तकरीबन 58 घंटे बीत जाने के बाद भी राधिका का हत्यारा पुलिस के हाथ नहीं चौंका है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व कप के दौरान आतंकी देश में फैला सकते हैं गड़बड़ी, भारत की चिंता पर अमेरिका ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली में कोटला मैच के दौरान टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में देखा गया बुकी कैमरे में कैद हुआ प्रदीप अग्रवाल। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर में जैश का कमांडर ढेर। CWG मामले में सीबीआई के 18 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे, घोटाले में शामिल कंपनियों के खिलाफ 3 नए केस दर्ज। और राधिका तंवर हत्याकांड में पुलिस के हाथ नहीं लगी कोई खास कामयाबी, एक शख्स हिरासत में, गुस्साए छात्रों ने शीला का फूंका पुतला। किसी खास समुदाय या जाति के लोग या राजनीतिक दल अपनी किसी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। आंदोलन के दौरान अपना प्रभाव जमाने के लिए वो रेल या सड़क यातायात बाधित कर देते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लाख टके का सवाल ये है कि आंदोलन की आंच और उसकी तपिश आम जनता को आखिर क्यों झेलनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन की। आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा जाटों का आंदोलन लगातार 6 दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों की तरफ से सरकार को दी गई मोहलत खत्म हो गई और प्रदर्शनकारियों ने अपना अभियान और तेज करने का मन बना लिया है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलनकारियों की ओर से सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। इसके खत्म होते ही जाटों ने सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। इसका असर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गुजरने वाली ट्रेनों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की आवाजाही ठप पड़ने से केरल के राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में कोयला खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। अगर ऐसा हुआ तो प्लांट में उत्पादन बंद हो जाएगा और कई शहरों की बत्ती गुल हो जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का फैसला किया है। हमारा प्रयास है, जहां तक हरियाणा में सवाल है, जाटों की रिजर्वेशन का सवाल है, उस बारे में मैं पहले कह चुका हूं। उन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया था पिछले साल, वो ज्ञापन मैंने फॉरवर्ड कर दिया था प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री जी ने वो फॉरवर्ड कर दिया बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। वहीं मौके की नजाकत को भांपते हुए यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने भी राजनीति की बिसात पर अपनी चाल चल दी है। मायावती ने जाट आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कहकर केंद्र की यूपीए सरकार को पशुपेश में डाल दिया है। हमारी पार्टी उनकी इस मांग का पूरा समर्थन करती है, लेकिन आरक्षण संबंधी इस मांग के बारे में निर्णय लेने में केंद्र सरकार ही सक्षम है। उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है। इसलिए मेरी जाट समुदाय के लोगों से पुरजोर अपील है कि वे दिल्ली जाकर अपनी इस मांग को अनुशासित तरीके से केंद्र सरकार के सामने जरूर रखें। वहीं जाट नेताओं ने धमकी दी है कि वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के भी तमाम महत्वपूर्ण रेल मार्ग को जाम कर देंगे। इतना ही नहीं, जाटों ने दिल्ली की पानी सप्लाई रोकने की भी धमकी दी है। ट्रैक को हम खाली नहीं करेंगे और इस पर अपना कब्जा रखेंगे
और तमाम देश में नई नई जगहों पे आंदोलन सीमित होते चले जाएंगे। आगे ये प्लान है कि हम लोग पानी और जो तेल जाता है मथुरा और पानीपत से, उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। परसों पंचायतें शुरू होगी उसके ऊपर, क्षेत्रीय जिस क्षेत्र में जो चीजें हैं वहां पे पंचायतें शुरू करके निर्णय लिया जाएगा कि भाई क्या किस दिन ये रोका जाए। दरअसल जाटों की आरक्षण की मांग अब नाक की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। आंदोलनकारी जाट नेता अपनी मुहिम में अब हर उम्र के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि चौका चूल्हा संभालने वाली महिलाओं को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया जा रहा है। जाटों ने हरियाणा के लगभग सभी महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैकों को जाम कर दिया है। काफूरपुर स्टेशन तो मानो घटना स्थल में ही बदल दिया गया। आंदोलन की वजह से इस रूट पर गुरुवार को 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इसकी चपेट में दिल्ली, बरेली और सहारनपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें आई हैं। आंदोलन की वजह से 17 ट्रेनों को मंजिल से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया है। जयपुर, श्रीगंगानगर, रेवाड़ी और भिवानी रूट की ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 26 ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं। शुक्रवार यानी 11 मार्च को भी 2 ट्रेनें रद्द करने का ऐलान रेल प्रशासन ने कर दिया है। रद्द होने वाली ये 2 ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन अंबाला कैंट पैसेंजर और भुज बरेली अल हजरत एक्सप्रेस है। जाहिर है कि सरकार को झुकाने के लिए आंदोलनकारियों ने कमर कस ली है, लेकिन संसद सत्र जारी होने के बावजूद अभी तक सदन में आंदोलन पर चर्चा नहीं की गई है। मुरादाबाद से इजहार नबी और हिसार से जितेंद्र मोगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। हमारे साथ खास मेहमान हैं नरेश कादियान साहब हमारे साथ हैं, जाने माने जाट नेता हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे अलग अलग जो इलाके हैं क्या वहां पर आंदोलन का इसका असर हुआ है। नरेश जी, एक चीज बताइए, रिपोर्ट आपने देखी, लोगों की जो परेशानी है उस पर अगर हम उससे शुरुआत करते हैं, ये कौन सा तरीका है अपने आंदोलन को करने का या अपनी मांगे रखने का? ऐसा जी फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो जी जो आज जो जाट आंदोलन जिस मुकाम पे पहुंचा है, अब ये और ज्यादा उग्र उसका धारण करेगा। क्यों? इसका जो लीडरशिप है, उस पर कोई नेता विहीन ये आंदोलन है और इसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वो इसमें शामिल होकर इसको बिल्कुल दूसरी दिशा में लेके जाएंगे। तो सरकार को चाहिए तुरंत इन जाट नेताओं से बात करे कि जो इनकी जायज मांगे हैं उन जायज मांगों पर निर्णय सरकार को लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो उसका ऑर्डिनेंस वगैरह नहीं, सरकार बात करे उससे पहले क्या जाट नेताओं को या बाकी जो अगुवाई करें इस आंदोलन की, उनको नहीं चाहिए कि सही फोरम पर और उन्हीं लोगों से बात करें जो वाकई इसका हल निकाल सकते हैं? जैसे हरियाणा की बात है, हरियाणा में पहले शुरुआत जब हुई थी 1990 में, जब श्री गुरनाम सिंह आयोग बना, दूसरे जो मुख्यमंत्री जो हुकम सिंह थे उन्होंने इसको लागू कर दिया। बदला लाया तो बदला ला के इसको वापस ले लिया। और बाकी जो और जाति इसमें जो जैसे गुज्जर था, यादव था, उसको रिजर्वेशन मिल गया। तो अब जो वर्तमान जो परिवेश में जो बात चल रही है हरियाणा के अंदर, तो जो स्टेट में तो रिजर्वेशन चाहिए था, वो स्टेट के बारे में तो साइलेंट होगी सरकार। अब सेंटर के ऊपर केंद्रीय पाले में बॉल डाल देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो, स्टेट गवर्नमेंट को तो फैसला करना है इसमें। जी, हरियाणा सरकार इस बारे में साइलेंट होकर बैठी है। सवाल यहाँ पर यह है कि कई बार देखा है, गुर्जर आंदोलन में भी देखा, जिस तरीके से आंदोलन हुआ, जिस तरह से लोगों को जो परेशानी हुई, उसका नतीजा कुछ निकला नहीं और करोड़ी सिंह भैंसला जो थे वो जरूर MP बन गए, उनको टिकट मिल गया। कई बार ये भी होता है। उसकी तो हकार दी नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और उसी पार्टी से उन्होंने टिकट ले लिया। तो आखिर ये डील होती क्या है? कैसे आएगा भी होगा? जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जिन्होंने शुरुआत इसमें की थी शुरू में, वो उनका भी मकसद भी तो यही है पॉलिटिकल। अब जो हरियाणा में आपके मकसद कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है लोगों की परेशानी को लेकर। ट्रेनें रोकना, रोड ब्लॉक कर देना, ना जाने कितने उसमें मरीज होंगे जो अपने परिजनों को लेकर जा रहे होंगे अस्पताल, ना जाने कितनी मौतें हुई होंगी जो रिपोर्ट नहीं होती। ये तरीका जो है ये क्या है? आपकी केंद्र सरकार से अगर कोई शिकायत है तो आप घेरिए, पार्लियामेंट घेरिए, किसने रोका है? आप 7 RCR में जाके नारे लगाइए, कौन रोकता है? नहीं, ये सबसे आसान तरीका है कि पब्लिक की गर्दन क्योंकि पतली होती है उसको पकड़ लो। ये पब्लिक की नहीं तो आवाज उठाने का इनका तरीका इन्होंने खोजा है। और जबकि जो जैसे डांगरा डे का है पठेरी को, इसका तो हम भी विरोध करते हैं। डांगरा कसूर क्या है? उसमें भी जाट ने अपनी मांग रखनी, तो उचित फॉर्म पे अपने मांग रखे, सरकार से बात करो।
जितने जाट एमपी है पार्लियामेंट में, असेंबलीज में जाट है, वो क्यों नहीं इसको आवाज को उठा रहे? सही फॉर्म है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट में जाटों को आवाज उठानी चाहिए। अब कौन उठा रहा आवाज? जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, आज जैसे बीजेपी का जो एमपी है उसने आवाज उठाई, जाट क्यों चूड़ी पर बैठे भीतर पार्लियामेंट में, जनता ने जाट ने भी तो सुना उसको, अब उसका क्यों नहीं दिलाया? जाट जितने जाट एमपी इनको ये आवाज उठानी चाहिए पार्लियामेंट में। नहीं, वही हम चाह रहे हैं, क्योंकि आरक्षण जो मसला है वो पार्टी विशेष के साथ जुड़ा हुआ है नहीं, एक कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो आरक्षण चाहते हैं। तो ऐसे में वही लोग सड़कों पर बैठते हैं, 15 दिन बैठे, 20 दिन बैठे, जितने दिन भी आंदोलन चले तब भी उन्हीं को परेशानी है। उससे जो परेशानी होती है वो भी आम जनता को होती है। आपने खुद कहा कि पशुओं को लेकर वो आ गए हैं, उनका अलग से नुकसान है, बावजूद उसके भी जो आवाज जहां पर जैसे पहुंचनी चाहिए वो फिर भी नहीं पहुंचेगी। क्या आप ये कह रहे हैं? देखो, जायज जो इसकी बात है, जो आंदोलन का, अगर सरकार सही तरीके से सीरियस है तो जनता के प्रति जवाबदेह भी है सरकार, तो उसमें आर्थिक आधार पर क्यों नहीं आंदोलन? सरकार क्यों सीरियस हो? नहीं, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करें, जनता के वोट के टाइम पर सारे आ जाएंगे। अब जो पावर में है, पावर वाला तो अपने साइलेंट होकर बैठ गया, अपोजिशन पार्टी वाले वो इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। अगर कल को वो पावर में आते तो उसी मुद्दे को फिर ठंडे बस्ते में डाल देंगे। एक आरोप ये भी लग रहा है, क्योंकि हालांकि गुर्जरों को भी बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि गुर्जर लगातार पटरियों पर बैठे रहे तो उससे एक हवा मिल गई है जाटों को भी, और वो इसलिए इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। और पता नहीं कि वाकई जो चाहते हैं, जितना आरक्षण चाहते हैं 5% की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गाइडलाइंस पहले से बनी हुई है, उससे बियॉन्ड जाया नहीं जा सकता है, बावजूद उसके भी इस तरह की मांग फिर क्यों? नहीं, 50% है। हम तो ये मांग रहे हैं कि ओबीसी का, कल को अगर कोई शरणा आदमी उस बात को सोचे, अगर ओबीसी में जाट को लेके आते हैं तो उसके बाद जो ओबीसी में बैठा हुआ ग्रुप वो भी तो इसका विरोध करेगा, तो फिर राजस्थान में वो जाट आपस में टकराएंगे। अब अगर ये बात आएगी अगर जाट को ओबीसी में लेके आते तो दूसरे ग्रुप में गुर्जर और ये भी खड़े हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए थे इस बात को दूरदर्शिता का परिचय दे, कल कोई और इश्यू ना बने। हमारे साथ बने रही हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ हैं। आशीष, क्या हालात, क्या सूरत हाल है अलग अलग इलाकों में इस आंदोलन की वजह से? देखिए, अगर बात करें तो पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो एक तरह से पिकनिक स्पॉट बन गया है। अगर बात करें तो कापुर की बात करें तो कापुर के लगभग 3000 जो जाट है पूरे रेलवे ट्रैक को घेर के रखा है। खासकर महिलाएं खुलकर बाहर सामने आ रही हैं। अमूमन इस तरह के प्रदर्शन में महिलाएं नहीं आती, लेकिन महिलाएं खुलकर बाहर आ रही। जी, परसेंटेज को लेकर भी सवाल है लगातार, क्योंकि हमने गुर्जर आंदोलन में भी देखा और अब जाटों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, 5% की मांग उनकी भी तरफ से की जा रही है। खासतौर से हरियाणा में अगर बात करें तो डोमिनेट करती है वहां पर जाट कम्युनिटी। कितना आरक्षण फिलहाल है वहां पर और किस तरीके से दिया जा सकता है अगर वाकई इनकी मांग जायज है तो? शायद आशीष तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे, आगे जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हो ना? एडवांस टैक्स पे कर रहा हूँ, अभी तंग मत करो। तुम घुसे रहो इन कागजों में। गुप्ता जी को देखो, हर साल विद फैमिली अब्रॉड ट्रिप के लिए चले जाते हैं। 4 गाड़ियाँ हैं, हाल ही में एक नया फार्म हाउस भी खरीदा। इसे कहते हैं थाट से जीना। काश हमने सही टैक्स भरा होता। ऐसी ठाट चाहिए थी। नहीं, इस सब से तो मुझे बहुत डर लगता है। सही टैक्स सही वक्त से भरे, बेफिक्री से जिए और देश की उन्नति में भागीदार बने। अब ट्रिप की बात करेंगे। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। पीसी ज्वेलर फॉर जनरेशंस। परेशानियों से छुट्टी पाइए, इटालियन वॉल पुट्टी लगाइए। विदेशों में किया सबकी छुट्टी, आपके लिए आया इटालियन वॉल पुट्टी। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मैं
salute, chain, shout. आपकी मेहरबानी से MDH, the real spice of India. Tina, which one's better? Green or yellow? Green. How about yellow? Yellow is also very good. You don't love me anymore, no? बीवी या टीवी, दोनों क्यों नहीं? अब लाइव टीवी को पॉज करें, फिर बाद में वहीं से देखें, सिर्फ रिलायंस हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर पे।